हुकूमत का तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस का मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पर छापा। इस्लामाबाद में शिबली फराज के घर की भी तलाशी। मुलाजमीन और अहले खाना को हरासा किया। MNA अली मोहम्मद खान और राजा खुर्रम नवाज के घरों पर भी छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। सियासी वर्कर्स के घरों में भी छापे। अस्पतालों से जख्मी कारकुनान को भी उठा लिया गया। ये देखें, ये हमारे घर में आए हैं पुलिस वाले। शर्म नहीं आए, औरतां घर सन ये दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। ये देखें, बच्चे को कोट तो ये आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। शर्म नहीं आई, इन्होंने हया नहीं आई। मेरे बच्चे को कुछ हो जाना तो फिर। ये 2 दिन का बच्चा है मेरा। ये देखें, ये देखें, ये हमारे बच्चों के साथ क्या करके गए हैं। ये देखें, सब बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान है। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा सुलेमान शुएब के घर का दरवाजा तोड़ दिया। बीवी और बच्चों को धमकियां दी। 2 दिन के बच्चे का झूला तोड़ दिया। असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं के घर पर धावा। मियां असलम कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस के फाशिज्म की मिसाल नहीं मिलती। PTI कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुजम्मत। ट्वीट में कहा कि बगैर वारंट उनको अगवा किया जा रहा है। जहां कारकुन मौजूद नहीं, 10 साल से कम उम्र बच्चों को उठाया जाता है। तमाम कारकुनान और उनके बच्चों की फौरी रिहाई का मुतालिबा करते हैं। मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूँ। 96 FIRs कर दी। जब बाहर निकलता हूँ FIR, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? ज़मान पाक के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था। मैं ये वाजे कर रहा हूँ आज। मेरी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत की प्लानिंग मुकम्मल थी। अल्लाह की मदद और कारकुनान की मुजाहमत ने प्लान नाकाम बनाया। इमरान खान की बोल न्यूज़ के MD समी इब्राहिम और अब्बास शब्बीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज बराह रास्त अहकामात दे रही हैं। मेरी अहलिया और घर पर हमला करना बेगैरती है। IG में जरा सी गैरत होती तो वो ऐसा ना करता। बोल न्यूज़ शुएब शेख समी इब्राहिम ने कमाल दिलेरी दिखाई। जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन का खदशा। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलिस ऑपरेशन प्लान कर रही है। जब अदालती वक्त खत्म होता है तो फालतू ऑफिसर बिल से निकल आते हैं, छोटे बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। चीफ जस्टिस से कहता हूं कि रात के लिए भी खुसूसी अदालतें बनाएं। जमान पार्क पर हमला और डकैती। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और पुलिस ऑफिसर समेत 18 अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी। चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। जिले शाह और जमान पार्क पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। इमरान खान पर मुकदमात की भरमार। एक और पर्चा कट गया। CTD में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर हंगामा आराई की FIR दर्ज। असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज, फारूक हबीब, हमाद अजहर समेत 17 रहनुमा भी नामजद। जमान पार्क में पेश आए वाकयात की मजीद 3 FIRs कट गई। राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बदनज़मी की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। कहते हैं मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत जाना गुंडागर्दी है। मरियम नवाज ने इमरान खान की नाम नेहाद सियासत को बेनकाब कर दिया, इसलिए वो मरियम नवाज की मुखालिफत कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अमजद नियाजी समेत 7 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस को शदीद जख्मी अफराद का पिम्स से मेडिकल कराने का हुक्म। थाना शालीमार पुलिस ने मजीद 8 PTI वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। जमान पार्क से गिरफ्तार 102 कारकुन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिए गए। आज ATC में पेश किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? लाहौर में नून लीग के ओहदेदारान सर जोड़कर बैठ गए। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर भी गौर।
शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, मरियम नवाज भी शरीक। इमरान खान के जो घर पे हमला हुआ और ये कानून को इन लोगों ने तोड़ा, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कल इन्होंने जो हरकत करी है वो नाकाबिले कबूल है। सारे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा जो बर्बरियत का मुजाहरा किया ज़मान पार्क में। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हैदराबाद की शहरी साबित किया कि हैदराबाद की शहरी इमरान खान के टाइगर है, इमरान खान के साथ है। इमरान खान से इजहार यकजहती, कई शहरों में एहतजाज। हैदराबाद, जामशोरो और कराची में शहरी सड़कों पर निकल आए। कारकुनान ने चेयरमैन पीटीआई के हक में नारे लगाए। निगरान हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए हर कोशिश कर रही है। पीटीआई हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। ये जलाओ घेराव करके इल्जाम भी हम पर ही डाल देते हैं। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, मुसर्रत चीमा बोली, मरियम नवाज खौफनाक खातून का रूप धार चुकी हैं। कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। बड़े अरसे से हमारा खान साहब के साथ है और आज उनसे बात हुई है कि हम इलेक्शन उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी हमारी PMLZ जो है कि वो शहीद ज़िया-उल-हक के नाम पे वो जिंदा रहेगी और मैं खुद बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब के साथ हूँ। इजाजुल हक ने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई के टिकट पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कहते हैं बड़े अरसे से खान साहब के साथ ताल्लुक है, मुस्तकबिल में साथ चलने का फैसला किया है। इस वक्त तो पैराशूटर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर स्प्लिट हो और डिफरेंसेस हो। ये तवाज़ात को हवा दी जा रही है और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जो पैराशूटर्स। मैं उनका नाम लेना या उनकी तरफ से वो ऐसी कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता। सबको पता है कि पैराशूटर्स कौन है। नून लीग के एक और रहनुमा ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया। साबिक गवर्नर KP इकबाल जफर झगड़ा कहते हैं कि नून लीग की क़यादत पैराशूटर्स के हाथों यरगमाल है। PDM में शामिल एक शख्स भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ वतन वापस आए। हुकूमत ने गरीब को रिलीफ देने का नया फार्मूला निकाल लिया। कम आमदन आवाम को 50 रुपए फी लीटर तक सस्ता पेट्रोल मिलेगा। सब्सिडी में मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां शामिल होंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि प्रोग्राम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, हिकमत अमली मुरतब की जाए। और इसहाक डार ने सेनेट में एटमी प्रोग्राम पर बयान क्यों दिया? शाह महमूद कुरैशी ने कई सवालात उठा दिए। कहा क्या वज़ीर खजाना को जौहरी मामलात पर बयान देना चाहिए? उनके बयान ने मुल्क में नया बहरान जन्म दे दिया। किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे एटमी असासों के बारे में हमसे सवाल जवाब करें। हमारा न्यूक्लियर निज़ाम अपने दिफा के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।